हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में जुमेरात को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस। शहर हैदराबाद में गणेश जुलूस के पेश नज़र मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मौखर कर दिया गया था। ये जुलूस जुमेरात को निकाला जाएगा। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़ेर एहतमाम मिलाद जुलूस जुमेरात 19 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर तारीखी मक्का मस्जिद से निकाला जाएगा। ये जुलूस चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, नया पुल, सालार जंग म्यूजियम, दारुशिफा चौराहा, पुरानी हवेली, मंडी मिरालम, एतबार चौक, कोटला अलीजा, बीबी बाजार से वॉल्टा चौराहे पर इख्तिताम को पहुंचेगा। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शमे मोहम्मदी के परवानों से इस जुलूस में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। शहर में आज मिलाद जुलूस, स्कूलों को छुट्टी। शहर में मिलाद जुलूस के 19 सितंबर को इनेकाद के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कोई छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है और ना ही कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन शहर हैदराबाद में चार मीनार जोन के प्राइवेट स्कूलों की इंतजामिया ने मिलाद जुलूस के पेश नज़र अपने तौर पर छुट्टी देने का ऐलान कर दिया है। रियासत में मिलाद जुलूस और गणेश जुलूस के टकराव के पेश नज़र हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद मिलाद जुलूस के जिम्मेदारों ने शहर हैदराबाद में मरकजी मिलाद जुलूस की तारीख की तब्दीली का ऐलान करते हुए इसे 19 सितंबर बरोज़ जुमेरात मुनक्किद करने का ऐलान किया था और इस फैसले से शहरियों को वाकिफ करवाते हुए जुलूस की तारीख तब्दील कर दी गई थी। हुकूमत की जानिब से 16 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी में किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं की गई और 17 सितंबर को गणेश विसर्जन जुलूस की तातील दी गई। लेकिन मिलाद जुलूस की तारीख तब्दील किए जाने के सबब पुराने शहर के स्कूल इंतजामिया मुसलसल इंतजार के बाद महकमे तालीम या हुकूमत की जानिब से कोई अहकाम मौसूल न होने पर 19 सितंबर को स्कूलों को तातील देने का फैसला किया है। पुलिस की जानिब से मिलाद जुलूस की वजह से पुराने शहर में कल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया जाएगा। मकान में मुश्तबा धमाका, एक ही खानदान के 7 अफराद जख्मी, बच्चे और खवातीन भी शामिल। शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा किशनबाग इलाके में आज एक मकान में भयानक धमाका हुआ। हादसा इतना शदीद था कि मकान की छत और दीवारों को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में तकरीबन 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने जख्मियों को फौरी इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक यह धमाका वसीम नामी शख्स के मकान में पेश आया। शुबा किया जाता है कि पटाखों की तैयारी के दौरान यह धमाका हुआ। शुरू में यह समझा गया था कि शायद गैस सिलेंडर फट पड़ा। तहकीकात के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि यह गैस सिलेंडर धमाका नहीं है। इस धमाके में वसीम के अरकान खानदान जख्मी हो गए। बॉक्सर निखत जरीन बन गई पुलिस की डीएसपी, डीजीपी को ड्यूटी पर रुजू होने की रिपोर्ट पेश कर दी। हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन, जिन्हें हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर मुकर्रर किया गया था, उनके ड्यूटी पर मामूर होने की इत्तला रियासत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जितेंद्र ने दी। डीजीपी ने बॉक्सर निखत जरीन की तकर्रुरी का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के साथ किया। हम फख्र के साथ 2 बार के आलमी बॉक्सिंग चैंपियन और ओलंपिक एथलीट निखत जरीन का इस्तकबाल करते हैं जब वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खुसूसी पुलिस के तौर पर अपना नया किरदार संभाल रही हैं। निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले निखत जरीन ने आज डीजीपी को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट पेश कर दी। 2 बार के आलमी चैंपियन गुज़िश्ता चंद बरसों में हिंदुस्तान में खेलों में सबसे आगे रही हैं और बर्मिंघम में मुनक्किदा दौलत मुश्तरका खेलों के मुकाबले में तलाई तमगा जीता था। हैदराबाद में गणेश जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कहा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा कि गणेश जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ और शहर में कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि विसर्जन का अमल पिछले बरसों के मुकाबले में पहले ख़त्म हुआ और शहर की तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। सुबह 10:30 बजे तक हमने शहर के तमाम जंक्शन और सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। पिछले साल के मुकाबले ये अमल 3 घंटे पहले मुकम्मल हो गया। उन्होंने कहा कि विसर्जन के अमल को सुबह 6 बजे या 7 बजे तक ख़त्म करने का मनसूबा बनाया गया था, ताहम कुछ वजूहात और चंद पंडाल मुंतज़मीन के अदम ताउन की वजह से ऐसा नहीं हो सका। इस सिलसिले में हम मुंतज़मीन के साथ फॉलो अप करेंगे और अगली बार पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन को यकीनी बनाएंगे। इसके अलावा गाड़ियों की खराबी, बड़ी मूर्तियों में रुकावट डालने वाली बिजली की तारें वगैरह जैसे मसाइल थे जो ताखिर की वजह बने। उन्होंने कहा कि हुसैन सागर में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान तकरीबन 1 लाख मूर्तियों का विसर्जन किया गया और आखिरी विसर्जन के दिन 15,000 मूर्तियों का विसर्जन किया गया। उन्होंने कहा कि गणेश त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए शहर के 15,000 पुलिस मुलाजिमीन समेत 25,000 पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। सीवी आनंद ने खैरताबाद गणेश उत्सव कमेटी का पुलिस के साथ ताउन करने और बड़ी मूर्ति का विसर्जन मंगल की दोपहर 1:30 बजे तक यकीनी बनाने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ताउन के सिलसिले में मुतल्लिका दीगर सरकारी महकमों का भी शुक्रिया अदा किया।
गणेश मूर्तियों का विसर्जन, हैदराबाद की सड़कों की सफाई। गणेश मूर्तियों के विसर्जन के दूसरे दिन ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी के सैनिटेशन स्टाफ की जानिब से सड़कों की मुनासिब सफाई का इंतजाम किया गया। चहारशंबे की सुबह से ही शहर की सड़कों की बेहतर सफाई को यकीनी बनाया गया, क्योंकि गुज़िश्ता रोज गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर सड़कों पर जा बजा कचरा डाला गया था। हर 100 मीटर की दूरी पर एक सैनिटेशन टीम बनाई गई थी। शहर भर में तकरीबन 200 टीमों की तश्कील अमल में लाई गई। कमिश्नर जेएचएमसी अमरपाली काटा ने कहा कि कचरे की फौरी सफाई के लिए इकदाम किए गए हैं ताकि आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी ना होने पाए। इसी दौरान जेएचएमसी की जानिब से पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर गणेश की मूर्तियों को विसर्जन के लिए लाने वाले क्रेन ऑपरेटर्स और भारी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए मुफ्त नाश्ते का इंतजाम किया गया था। इस नाश्ते से गणेश मंडपों के जिम्मेदारों ने भी इस्तेफादा किया। तकरीबन 2000 अफराद ने नाश्ते से इस्तेफादा किया। रेवंत रेड्डी का ताल्लुक बीजेपी से ही था, इसीलिए वो धर्म को अच्छी तरह जानते हैं, राजा सिंह ने कहा। गोशा महल के बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तारीफ की। एक तकरीब के दौरान राजा सिंह ने कहा कि रेवंत रेड्डी का बीजेपी से अलहदा होना उनके लिए एक अच्छा कदम था, क्योंकि वो धर्म यानी मजहब और उसूलों की समझ रखते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने विनायक चतुर्थी के दौरान रेवंत रेड्डी के इंतजाम की भी तारीफ की। राजा सिंह ने कहा कि विनायक निमज्जन यानी मूर्तियों का विसर्जन के मौके पर रेवंत रेड्डी ने बहुत ही शानदार इंतजाम किए थे, जिसे देखकर बीजेपी के हामियों को भी इत्मीनान और सुकून महसूस हुआ। रेवंत रेड्डी हालिया दिनों में तेलंगाना की सियासत में बहुत सरगर्म रहे हैं और उनकी क़यादत में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और टीआरएस के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया है। गणेश विसर्जन, क्रेन के पहिए के नीचे आकर सफाई वर्कर हलाक। गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर क्रेन के पहिए के नीचे आने से एक सफाई वर्कर हलाक हो गया। यह हादसा तेलंगाना के जिले कुमरम भीम आसिफाबाद के कागज नगर में कल रात पेश आया। महलूक की शनाख्त 46 साला नागेश के तौर पर की गई है। वो गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के दौरान भारी क्रेन के पहिए के नीचे आकर शदीद जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए करीमनगर के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसा क्रेन ऑपरेटर की गफलत की वजह से पेश आया। हादसे के बाद ऑपरेटर फरार हो गया। सिरपुर टी के एमएलए डॉक्टर पी हरीश बाबू और एडिशनल कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला ने जाए हादसे का दौरा किया और हादसे के बारे में मालूमात हासिल की। देरी असना सैनिटेशन वर्कर्स ने महलूक के लवाहिकीन को मुआवजा देने का मुतालबा करते हुए ड्यूटी का बाइकाट किया। पुलिस की जानिब से क्रेन ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ की यकीन दहानी पर उन्होंने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। मकान में मुश्तबा धमाका, एक ही खानदान के 7 अफराद जख्मी, बच्चे और खवातीन भी शामिल। शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा किशनबाग इलाके में आज एक मकान में भयानक धमाका हुआ। हादसा इतना शदीद था कि मकान की छत और दीवारों को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में तकरीबन 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने जख्मियों को फौरी इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक यह धमाका वसीम नामी शख्स के मकान में पेश आया। शुबा किया जाता है कि पटाखों की तैयारी के दौरान यह धमाका हुआ। शुरू में यह समझा गया था कि शायद गैस सिलेंडर फट पड़ा। तहकीकात के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि यह गैस सिलेंडर धमाका नहीं है। इस धमाके में वसीम के अरकान खानदान जख्मी हो गए। 17 सितंबर 1948 पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो, इंसानी तारीख का एक सियाह दिन, मोहम्मद शकील एडवोकेट ने कहा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तेलंगाना के सदर मोहम्मद शकील एडवोकेट ने 17 सितंबर 1948 के पुलिस एक्शन यानी ऑपरेशन पोलो को इंसानी तारीख का एक सियाह दिन करार दिया है। मोहम्मद शकील एडवोकेट ने दिगर कायदीन बशमूल नायब सदर अहमद अल-कसेरी, शबाज, मिर्जा शाकिर बेग, यूथ लीग के सदर मीर हामिद अली, कदीर अहमद, सैयद समी, टीएम अब्दुल हक कमर, मतीन शरीफ, मोहम्मद रियाज और दिगर के साथ मस्जिद जूदी किंग कोठी का दौरा किया। उन्होंने वहां शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की और 7वें आसिफ जाही निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर की खबर पर चादर गुल चढ़ाई। इस मौके पर मोहम्मद शकील एडवोकेट ने 7वें आसिफ जाह निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि 17 सितंबर 1948 को होने वाले पुलिस एक्शन के नतीजे में लाखों मुसलमान मारे गए, ख़वातीन की बेहुरमती की गई, शहर, कस्बे और देहात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और मुसलमानों की इमलाक को लूट लिया गया। मोहम्मद शकील एडवोकेट ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मीर उस्मान अली खान बहादुर ने हर मजहब के लिए फलाही काम किया और बिला तफरीक ज़ात पात और मजहब इंसानियत की खिदमत की। उन्होंने तालीम के फ़रोग़ के लिए भी नुमाया खिदमत अंजाम दी। जामे मिलिया और हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी जैसे इदारों को अतियात दिए और 1962 की हिंद चीन जंग के दौरान भारतीय फ़ौज को 5000 किलो सोना अतिया किया। मोहम्मद शकील एडवोकेट ने तेलंगाना के मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर के नाम पर तेलंगाना में उनकी फलाही खिदमत के तरफ में आला तरीन अवार्ड का ऐलान करें। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात को काबीना की मंजूरी। मुल्क भर में बेक वक्त इंतखाबात वन नेशन वन इलेक्शन को मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है। साबिक सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद की क़यादत में बनाई गई कमेटी के जरिए इस सिलसिले में पेश की गई रिपोर्ट को मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सरमाई पार्लिमानी सेशन में इस सिलसिले में बिल पेश किया जा सकता है।
मुल्क में मॉन्की पॉक्स का दूसरा मरीज पाया गया, दुबई से वापस आया था। मुल्क में मॉन्की पॉक्स का दूसरा केस सामने आया है। केरला के मल्लापुरम में एक 38 साल शख्स में मॉन्की पॉक्स की तस्दीक हुई है। मरीज एक हफ्ता पहले दुबई से वापस आया था। केरला की वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने कहा है कि मल्लापुरम के अडवाना से ताल्लुक रखने वाले एक 38 साल शख्स को मॉन्की पॉक्स होने की तस्दीक हुई है। इस शख्स को मंजेरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जेर निगरानी रखा गया है। मरीज एक हफ्ता पहले दुबई से वापस आया था। वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने मीडिया को बताया कि मरीज से जमा किए गए नमूनों की जांच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोझिकोड की वायरोलॉजी लैब में की गई। उन्होंने मरीज के साथ राब्ते में आने वाले लोगों और बैरून मुल्क से वापस आने वाले तमाम लोगों से अपील की कि अगर इनमें मॉन्की पॉक्स के अलामा जाहिर हों तो इनका इलाज करवाएं। उन्होंने कहा कि मॉन्की पॉक्स से निपटने के लिए केरला के 14 अस्पतालों बशमूल मेडिकल कॉलेजों में अलग थलग वार्ड तैयार किए गए हैं। काबिल जिक्र है कि मॉन्की पॉक्स का पहला मामला गुज़िश्ता हफ्ते कौमी राजधानी में सामने आया था, जहां हरियाणा के हिसार के एक 26 साल शख्स में वायरस होने की तस्दीक हुई थी और इसे दिल्ली के LNJP अस्पताल में दाखिल कराया गया था। राहुल गांधी को दहशतगर्द कहने पर पटना में कांग्रेस का हंगामा, रवनीत सिंह बिट्टू को बर्खास्त करने का मुतालबा। राहुल गांधी के खिलाफ वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे रवनीत सिंह बिट्टू के तबसरे के खिलाफ सैकड़ों कांग्रेस कारकुनों ने पटना में मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में कांग्रेस के रियासती सदर अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर शकील अहमद ने भी शिरकत की। मौके पर मौजूद कांग्रेस लीडरों ने वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे को काबीना से बर्खास्त करने का मुतालबा किया। अगर ऐसा ना हुआ तो उन्होंने मुल्क भर में वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे का घेराव करने और उनके खिलाफ एहतजाज करने का इंतबाह दिया। कांग्रेस के रियासती सदर अखिलेश सिंह ने कहा कि मोदी हुकूमत के एक वजीर ने राहुल गांधी को दहशतगर्द कहने को कांग्रेस पार्टी यकीनी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हम लोग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे को बर्खास्त करने का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस के रियासती सदर ने कहा कि यही वजह है कि हम लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर शकील अहमद ने कहा कि बीजेपी लीडर जानबूझकर राहुल गांधी के खिलाफ नाजेबा तबसरा करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। न सिर्फ रवनीत सिंह बिट्टू बल्कि महाराष्ट्र में बीजेपी की हिमायत करने वाले कई लीडरों ने भी राहुल गांधी के बारे में नाजेबा तबसरा किया है। शकील अहमद ने ऐसे लीडरों की बरतरफी का भी मुतालबा किया। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे के प्रोग्राम के बाइकाट के अपने फैसले को दोहराया। शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी ने आइन की हिफाजत के लिए मुसलसल पूरे मुल्क का दौरा किया। जहां भी वो आइन को खतरे में देखते हैं वो लड़ने लगते हैं और इसका मतलब ये नहीं कि कोई राहुल गांधी को दहशतगर्द कहे, कोई कहे कि इसकी हालत भी इंदिरा गांधी जैसी होगी। रेलवे के वज़ीर मुमलिकत ने भी ऐसा ही बयान दिया है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे को बर्खास्त करने का मुतालबा करती है। जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 59% वोटिंग रिकॉर्ड, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा। जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 24 सीटों की पोलिंग इंतहाई जोश व खरोश और पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले ने जानकारी फराहम करते हुए बताया कि पहले मरहले पर 59% वोटिंग रिकॉर्ड हुई है। लेबनान में पेजर हमले के अगले दिन फिर धमाके, अब ये डिवाइस बना शिकार, 9 की मौत, 300 जख्मी। लेबनान में धमाकों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक रोज़ पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथों में मौजूदा पेजर्स के फटने के हज़ारों वाक़यात के बाद अब एक और आला उनके लिए परेशानी का बाइस बन गया है। चारशंबे को यहाँ हज़ारों वॉकी टॉकी डिवाइसेस फट गए। ये धमाके जनूबी लेबनान और बेरूत के शुमाली मुजाफात में हुए। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वॉकी टॉकी धमाके में कम से कम 300 अफराद जख्मी हुए हैं। 9 अफराद की मौत भी हुई है। ये धमाके मंगल के पेजर धमाके में मरने वालों की तदफीन के दौरान हुए। मंगल के पेजर हमले में कम से कम 12 अफराद की मौत हो गई थी। इस वाक़े में 3000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। लेबनान का कहना है कि इन हमलों के पीछे इसराइल का हाथ है। इसके बाद चारशंबे के रोज़ उन्होंने जनूबी लेबनान में कई इसराइली अहदाफ पर रॉकेट दागे। लेबनान की सरकारी खबर रिसा एजेंसी ने इत्तला दी है कि बेरूत के कई इलाकों में घरेलू शमसी तवानाई के आलात भी फट गए। हिजबुल्लाह के अहदेदारों ने कहा कि इत्तलात के मुताबिक वॉकी टॉकी और हत्ता के 16 डिवाइस को भी निशाना बनाया गया। जाए वाक़े पर मौजूद खबर रिसा एजेंसी AP के नामा निगारों ने बताया कि बेरून में हिजबुल्लाह के 3 अरकान और एक बच्चे की तदफीन के दौरान कई धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई, जिनकी एक रोज़ पहले पेजर के धमाके में मौत हो गई थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।